तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्टेज एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब देखिए वेस्टेज क्या होती है कि प्रोडक्शन के दौरान कुछ आइटम जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं जिन यूनिट्स का, उसमें से कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ स्क्रैप हो जाता है, कुछ स्पॉइल हो जाता है ना, जिसकी वजह से जितनी यूनिट्स रॉ मटेरियल आपने यूज़ करा उतना आउटपुट नहीं हो पाता है ना। कि जैसे आपने 500 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज़ किया तो हो सकता है प्रोडक्शन आपका 400 यूनिट्स का ही हो, तो ये जो 100 यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वेस्टेज। तो दिस वेस्टेज में बी ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। अब देखिए नॉर्मल वेस्टेज क्या है। नॉर्मल वेस्टेज वो है जो कि मतलब अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से होती है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है ना। जैसे आप सपोज़ ऑयल एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लीकेज होगी, कुछ ना कुछ नीचे रह जाएगा, है ना। तो इस तरह की जो वेस्टेज है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जो कि अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से होती है और जो इंसिडेंटल है, अचानक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वेस्टेज। और एबनॉर्मल क्या होती है, जो लापरवाही की वजह से हो जाती है। जैसे डालते टाइम सपोज़ आपका आधा गिर जाता है, आपको पता नहीं चलता कि वो फिल हो गया और वो ऊपर से गिर जाता है, तो वो क्या है, केयरलेसनेस, लापरवाही। तो इस तरह की जो वेस्टेज है, जो चोरी की वजह से या कुछ लापरवाही की वजह से जो वेस्टेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज। आप देखिए जो नॉर्मल वेस्टेज है इसका क्या ट्रीटमेंट है अकाउंट्स में, इसको हम किस तरह से कंसिडर करते हैं। तो जब हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, जितनी भी आपकी नॉर्मल वेस्टेज है उसको आप यूनिट्स में आप शो कर देंगे। अगर उसका कोई सेलिंग प्राइस गिवन है कि अगर उसका कोई सेल्स प्राइस है तो जितने का वो सेल होगा उसको आप क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में यूनिट्स में आप दिखाएंगे नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स, और अमाउंट अगर कुछ आया है, कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो वो आपको क्रेडिट साइड में आप उसको शो कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं शो करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉर्मल लॉस हैविंग नो रियलाइजेबल वैल्यू, जिसकी कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। तो ये देखो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, ए प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू 3 प्रोसेसेस PQR, ये डिटेल्स आपको दी हुई हैं PQR की। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल दिया है इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स 2000, तो सबसे पहले हम देखिए 2000 और इसका रेट दिया हुआ है परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ₹25। तो हम प्रोसेस P अकाउंट बनाएंगे और उसमें सबसे पहले यही शो करेंगे रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹25। यूनिट्स कितनी है 2000, अमाउंट आ जाएगा 50,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया है अदर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ये आपको अमाउंट दिया है 5000 का, तो ये एज इट इज़ आप यहाँ पर शो कर देंगे 5000। इसी तरीके से डायरेक्ट वेजेस, क्वेश्चन में आपको गिवन है डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट है कितना 12,000, तो ये भी 12,000 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज़ कितना 1600, तो ये भी आप डेबिट साइड में एज इट इज़ शो कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है नॉर्मल लॉस, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ आउटपुट, 8% का लॉस है ना। और नथिंग इज़ गिवन कि इसका कोई सेलिंग प्राइस है या नहीं, तो सेलिंग प्राइस नहीं है, तो 8% आप किसका लेंगे, जो इनपुट है। जैसे 2000 यूनिट्स का आपका इनपुट है तो 2000 का 8% 160, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस 2000 का 8% 160, है ना। और यहाँ पर डैश, तो ये नील क्यों आया, बिकॉज देयर इज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू, इसका कोई सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि इसका कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, तो यहाँ नील आ जाएगा। बट या यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस हो जाएंगे। आप देखिए हमने क्या करना है, इसका टोटल होगा, टोटल कितना आ गया 73,600। इसमें से ये जो अमाउंट है मतलब ये जो यूनिट में से यूनिट माइनस हो जाएगा, ये अमाउंट तो एज इट इज़ आएगा। 2000 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट में से 160 माइनस होगी, तो ये आपका आ गया 1840। आप देखिए टोटल इज़ 2000 यूनिट्स का, है ना। और अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट आपको गिवन नहीं है, तो ये 73,600 आपका प्रोसेस क्यू में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 1840 एंड 73,600 ये प्रोसेस क्यू में ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए प्रोसेस क्यू में प्रोसेस P वाला 1840 73,600 ये तो आ ही जाएगा। ये आपको गिवन है मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो आपको गिवन है 12,000, ये देखिए 12,000, इसको 5:4:3 की रेशो में बांटना है, तो हमने ऊपर भी लिया था 5/12, और इसी तरीके से यहाँ भी हम लेंगे 4/12, ये आपके आ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसका टोटल आप करेंगे और इसका करेंगे 1840 94,392।
आप देखिए नॉर्मल लॉस जो आपको दिखा रखा है परसेंटेज ऑफ आउटपुट बी के लिए, क्यू के लिए कितना है 5%। तो 1840 का 5% कितना हो गया 92, है ना। देखिए 5% ऑफ 1840, तो ये आपका इसमें से डिडक्ट करके ये जितना बचेगा वो यूनिट्स आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1840 माइनस 92 1748। और इसी तरीके से यहाँ का जो टोटल अमाउंट है 94,392, इस साइड कुछ नहीं है, तो ये अमाउंट आपका नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब देखिए प्रोसेस आर में सबसे पहले यही आएगा। प्रोसेस क्यू से 1748 94,392, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर उसी तरीके से आ जाएगा। 12,000 का 3/12 3000, इसका टोटल करेंगे। आप देखिए नॉर्मल लॉस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये कितना है 2%, है ना। तो यहाँ पर था आपका 1748 का 2%, तो ये आपका कितना आ गया 35। सेलिंग प्राइस इज़ नॉट गिवन, तो ये डैश आ जाएगा। अब जो बचेगा 1748 में से 35 माइनस कर देंगे 1713, ये जो अमाउंट है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4।